दोस्तों ये क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये है एक वैक्यूम कंडक्टर। यानी आप जब एचटी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो एचटी मोटर का कंडक्टर वैक्यूम कंडक्टर होता है। तो ये जो वैक्यूम कंडक्टर है दोस्तों, वैक्यूम कंडक्टर आप देख रहे थे शुरुआत में बहुत ज़्यादा चैटरिंग कर रहा था, यानी ओपन क्लोज ऑन ऑफ ऐसा हो रहा था। तो ऐसा बिहेव करेगा तो क्या होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर मोटर रनिंग कंडीशन में होगा और वैक्यूम कंडक्टर ऑन ऑफ होगा तो मोटर जल सकता है दोस्तों, और मोटर बहुत ही डैमेज हो जाएगा। तो आज का वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था, क्या प्रॉब्लम आएगा तो ऐसा बिहेव करेगा। वैक्यूम कंडक्टर बहुत ही फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ होगा, क्लोज ओपन होगा। तो ये है दोस्तों वैक्यूम कंडक्टर, और ऊपर में आप देख रहे थे इकोनॉमिक रजिस्टर, ये है इकोनॉमिक रजिस्टर। तो इकोनॉमिक रजिस्टर का काम क्या है मैं भी आपको समझाऊंगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कॉइल है, वैक्यूम कंडक्टर में दो कॉइल है यहाँ पे, एक इकोनॉमिक रजिस्टर है लेकिन दो कॉइल है यहाँ पे। और जैसा हर कंडक्टर में रहता है कुछ NONC कॉन्टैक्ट पॉइंट रहते हैं, तो सेम यहाँ पे भी NONC कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है। और हम कॉइल को सप्लाई देने के लिए भी यहाँ पे देखिए कॉइल का पॉइंट है। वैक्यूम कंडक्टर का दोनों साइड में NONC कॉन्टैक्ट्स है, और आप उसका बैक साइड में जाएंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, वैक्यूम बॉटल्स नजर आएगा। तीन वैक्यूम बॉटल है, RY B फेज के लिए तीनों वैक्यूम बॉटल है। तो जब कंडक्टर ऑन होगा तो ये वैक्यूम बॉटल से कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, यानी पावर सप्लाई वहाँ से थ्रो होगा। तो ये वैक्यूम कंडक्टर HT मोटर फीडर में यूज होता है। जब भी इसका कॉइल को हम लोग 110 वोल्ट DC सप्लाई अप्लाई करते हैं तो ये क्लोज होता है और पावर सप्लाई को थ्रो करता है मोटर में। आज का वीडियो में मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि कॉन्टैक्टर में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि कॉन्टैक्टर ऐसे फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ होने लगा, और ऐसा होता और अगर ऐसा होगा तो मोटर जल जाएगा दोस्तों। मोटर जलने का एक रीज़न होता है इकोनॉमिक रजिस्टर खराब हो जाना, जो कि मैंने शुरुआत में आपको दिखाया। इकोनॉमिक रजिस्टर आप देख रहे हैं सामने है आपका इकोनॉमिक रजिस्टर। ये इकोनॉमिक रजिस्टर क्यों लगाया जाता है, इकोनॉमिक रजिस्टर आप कैसे चेकिंग करेंगे, उसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं वो सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए ड्राइंग को थोड़ा समझ लेते हैं। ये है दोस्तों उसका मेन कॉन्टैक्टर, और मेन कॉन्टैक्टर ये जो AB लिखा गया है उसका दो कॉइल्स है दोस्तों, और बीच में देख रहे हैं आप इकोनॉमिक रजिस्टर लिखा हुआ है, 78 ओम का इकोनॉमिक रजिस्टर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक रजिस्टर को मेजर करेंगे कि एक्चुअली वो कितना ओम का है, उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक नया इकोनॉमिक रजिस्टर है, हम इसको मेजर कर रहे हैं, मल्टीमीटर को ओम पे सेट किए हैं, और कितना दिखा रहा है दोस्तों, देखिए 80 ओम के आसपास दिखा रहा है। दोस्तों ये जो वैक्यूम कॉन्टैक्टर का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, इसको हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉइल को ऑपरेट करेंगे विथ इकोनॉमिक रजिस्टर। जैसा कि आप देख रहे थे इकोनॉमिक रजिस्टर वहाँ पे है, तो इकोनॉमिक रजिस्टर को लगा के एक बार हम इसको स्टार्ट करेंगे, उसका रीडिंग को लेंगे, उसका रीडिंग यानी उसका कंडीशन को देखेंगे, कितना एम्पियर करंट ले रहा है कॉइल उसको देखेंगे। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक रजिस्टर को बाईपास करके हम स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक रजिस्टर को वहाँ से निकाल देंगे, डायरेक्ट कॉइल को हम सप्लाई देंगे 110 वोल्ट DC। फिर वो क्या बिहेव कर रहा है, कितना एम्पियर ड्रॉ कर रहा है उसको हम नोट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक रजिस्टर को ओपन कर देंगे। जैसा कि इकोनॉमिक रजिस्टर खराब होता है तो क्या होता है, इकोनॉमिक रजिस्टर ओपन हो जाता है। तो उसी कंडीशन में हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे। पहला स्टेप में हम लोग करेंगे विथ इकोनॉमिक रजिस्टर, एक बार टेस्ट करेंगे, उसका रीडिंग ले लेंगे, कंडीशन देखेंगे कैसा बिहेव करता है। सेकेंड स्टेप में बिना इकोनॉमिक रजिस्टर के डायरेक्ट कॉइल को सप्लाई देके हम टेस्ट करेंगे, उसका करंट को रीडिंग करेंगे, उसका करंट को नोट करेंगे, क्या बिहेव कर रहा है देखेंगे। थर्ड स्टेप में जैसा कि एक फॉल्टी इकोनॉमिक रजिस्टर होता है यानी ओपन हो जाता है, तो उसी कंडीशन में हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। तो ये 3 स्टेप में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, उसका रीडिंग को नोट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, जैसा कि हमने मेजर करके देख लिया कि इकोनॉमिक रजिस्टर का रेजिस्टेंस
80 ओम के आसपास है। और हमको क्या चाहिए, डीसी क्लैम्प मीटर, क्योंकि ये जो कॉयल है दोस्तों 110 वोल्ट डीसी में ऑपरेट होता है, तो डीसी क्लैम्प मीटर हमको चाहिए। मल्टीमीटर ले लेंगे NONC पॉइंट्स को चेक करने के लिए, वैक्यूम कॉन्टैक्टर, वैक्यूम बॉटल ऑपरेट हो रहा है कि नहीं उसको मेज़र करने के लिए मल्टीमीटर ले लेंगे, और 110 वोल्ट डीसी सोर्स हमको चाहिए। तो इतना हमको चाहिए ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम स्टेप 1 परफॉर्म करने वाले हैं, यानी कॉयल को सप्लाई दे दिए हैं, इकोनॉमिक रजिस्टर लगा हुआ है और 110 वोल्ट डीसी सप्लाई को हम ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे कॉन्टैक्टर तो ऑन हो जाना चाहिए। उसके बाद कॉन्टैक्टर कॉयल कितना एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है उसको भी हम नोट करेंगे और इसका परफॉर्मेंस को देखेंगे कैसा बिहेव कर रहा है वैक्यूम कॉन्टैक्टर। तो चलिए दोस्तों ऑन करते हैं। अभी देखिए दोस्तों ऑन हो गया, देखिए बिल्कुल स्मूथ ऑन हुआ है, ना कोई चैटरिंग हुआ है, ना कोई वाइब्रेशन हुआ है, ना कोई स्पार्किंग हुआ है। तो यानी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है दोस्तों। इकोनॉमिक रजिस्टर अगर सही है तो ये बिल्कुल सही काम करेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका करंट को मेजर करते हैं, कितना एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा ये कॉयल, कितना एम्पियर ड्रॉ करेगा। लेकिन सब उससे पहले थोड़ा उसका वैक्यूम बॉटल का परफॉर्मेंस को हम चेक कर लेते हैं कि ये सही तरीके से NC हो रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर को ओम पे सेट कीजिए और वैक्यूम बॉटल का एक एक करके चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बिल्कुल ओम दिखाई दे रहा है, 0 वैल्यू दिखाई दे रहा है, यानी पूरा कंटिन्यूटी शो कर रहा है दोस्तों। तो ऐसे आप वैक्यूम बॉटल का भी चेक कर सकते हैं। और सामने आपने जो देखा था NONC कॉन्टैक्टर का, वो भी सही तरीके से ओपन क्लोज हो रहा है। जो पहले NO था वो NC हो गया, जो पहले NC था वो वाला NO हो गया दोस्तों। तो हमको पता चल गया कि ये कॉन्टैक्टर बिल्कुल सही है। और चलिए दोस्तों इसका करंट को नोट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये DC क्लैम्प मीटर चाहिए होगा, यानी क्योंकि यहाँ पे 110 वोल्ट DC अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। तो इसका जो कॉयल है दोस्तों 1.56 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, DC करंट ड्रॉ कर रहा है। अभी क्या करेंगे ये देखिए दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया दोस्तों। अभी सेकेंड स्टेप में हम चलते हैं, यानी बिना इकोनॉमिक रजिस्टर के एक बार हम इसको डायरेक्ट कॉयल में सप्लाई देके देखते हैं। तो इकोनॉमिक रजिस्टर को बाईपास करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक रजिस्टर में देखिए 2 OR लगा हुआ है कॉयल का। तो हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक रजिस्टर का एक साइड का OR को खोल के, ये वाला OR को खोल के दूसरा वाला साइड में लगा देंगे। तो हो गया इकोनॉमिक रजिस्टर बाईपास, यानी जो भी सप्लाई जाएगा डायरेक्ट कॉयल में जाएगा, इकोनॉमिक रजिस्टर में नहीं जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, इकोनॉमिक रजिस्टर को हम लोग बाईपास कर देंगे तो क्या बिहेव करेगा, ये वैक्यूम कॉन्टैक्टर ऑन होगा या नहीं। डायरेक्ट अगर हम कॉयल में सप्लाई देंगे तो क्या बिहेव करेगा दोस्तों, थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। अभी हमने इसको पूरा बाईपास कर दिया है। ये देखिए दोस्तों इकोनॉमिक रजिस्टर बाईपास हो गया है। अभी हम दोबारा इसको ऑन करके देखते हैं। ऑन करेंगे, फिर कॉयल का जो करंट है दोस्तों कितना करंट ड्रॉ कर रहा है उसको मेजर करेंगे। फास्ट वाला में कितना आया था, 1.56 एम्पियर DC करंट ले रहा था। तो सेकेंड स्टेप में कितना एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा इसको हमको मेजर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट ऑन करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू ले रहा है। तो कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, ना कुछ भी चैटरिंग हो रहा है, सही तरीके से ऑन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इसका करंट को मेजर करते हैं, कितना करंट ले रहा है ये कॉयल, कितना एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3.5 एम्पियर के आसपास DC करंट ड्रॉ कर रहा है। तो लगभग 2 एम्पियर ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है। तो 2 एम्पियर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो क्या होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है कॉयल ज़्यादा गर्म होगा, और कॉयल जितना ज़्यादा गर्म होगा उसका लाइफ उतना कम हो जाएगा, उसका इंसुलेशन फेल्यूर होने का चांसेस रहता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने देखा इकोनॉमिक रजिस्टर को बाईपास कर दिए, तो कॉन्टैक्टर तो ऑन हुआ, लेकिन कॉयल का करंट डबल हो रहा है, 2 एम्पियर ज़्यादा करंट ले रहा है। तो चलिए दोस्तों थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि थर्ड स्टेप में हमको इकोनॉमिक रजिस्टर को ओपन कर देना है। जैसा कि आपने ड्राइंग पे देखा था, इकोनॉमिक रजिस्टर तो सीरीज में है, लेकिन साथ ही साथ एक पैरेलल सर्किट दिया गया है, यानी ये जो
यानी ये जो NC कॉन्टैक्ट है दोस्तों, कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट सबसे पहले उसी के थ्रू सप्लाई आएगा और जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो इकोनॉमिक रजिस्टर लाइन पे आ जाएगा। यानी इकोनॉमिक रजिस्टर हमको रनिंग में चाहिए। स्टार्टिंग में डायरेक्ट सप्लाई आ जाएगा, एक बार कॉइल में सप्लाई आ गया तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और फिर जो NC कॉन्टैक्ट के थ्रू हमने कॉइल को सप्लाई दिए थे वो NC कॉन्टैक्ट NO हो जाता है और रनिंग कंडीशन में इकोनॉमिक रजिस्टर लाइन पे आ जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही कम करंट ड्रॉ करता है। इकोनॉमिक रजिस्टर लाइन पे आ गया मतलब कॉइल का जो करंट है दोस्तों बहुत ही कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉइल गर्म नहीं होगा और उसका लाइफ बढ़ जाएगा दोस्तों। जब भी इकोनॉमिक रजिस्टर खराब होता है तो यही ओपन कंडीशन में आ जाता है दोस्तों। तो अभी दोस्तों इकोनॉमिक रजिस्टर को हमने ओपन कर दिया। अभी चलिए दोस्तों इसको दोबारा से ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा बिहेव करता है और कितना एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। तो चलिए दोस्तों ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों ऑन हो गया और शुरुआत में आपने जो देखा था सेम उसी टाइप का बिहेव कर रहा है। यानी इकोनॉमिक रजिस्टर ओपन कंडीशन में अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ऐसा बिहेव करेगा और ऐसा बिहेव करेगा तो हमारा मोटर जल सकता है दोस्तों, और बहुत केसेस में मोटर जल भी जाता है। और यहाँ पे कितना एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है दोस्तों, देखिए 1.8 एम्पियर DC ड्रॉ कर रहा है। यानी कॉइल तो ज़्यादा करंट नहीं ले रहा है लेकिन मोटर जलने का चांसेस बढ़ जाता है। और एक बार कीजिए, आप सोचिए एक छोटा सा चीज़ है इकोनॉमिक रजिस्टर, अगर ये डिफेक्ट रहेगा तो आपका मोटर जल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा मोटर होता है दोस्तों। 200 किलोवाट 300 किलोवाट का मोटर जल सकता है एक छोटा सा इकोनॉमिक रजिस्टर अगर फेलियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या फाइंडिंग मिला, यानी इकोनॉमिक रजिस्टर लाइन पे होते हुए जब हम कॉइल में सप्लाई दिए तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा था। कॉइल ले रहा था लगभग 1.65 एम्पियर DC करंट ले रहा था। तो वहाँ पे हमने देखा कि ये कंडीशन में क्या होगा, कॉइल ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो कॉइल का लाइफ बढ़ जाएगा और मोटर भी स्मूथ रनिंग करेगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा दोस्तों, इकोनॉमिक रजिस्टर अगर हम नहीं लगाएंगे या बिल्कुल वहाँ से हटा देंगे तो उस कंडीशन में कॉइल ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा 3.7 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा था कॉइल ज़्यादा करंट लेगा तो कॉइल गर्म होगा और कॉइल गर्म होने की वजह से उसका इंसुलेशन डैमेज होगा, कॉइल जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मोटर स्मूथ रनिंग करेगा, मोटर के ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कॉइल जलने का चांसेस बढ़ जाएगा दोस्तों। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किए थे, इकोनॉमिक रजिस्टर को ओपन कर दिए थे। तो ये कंडीशन में हमने कॉइल का करंट को मेजर किए। यहाँ पे 1.8 एम्पियर DC करंट ड्रॉ कर रहा था और ये कंडीशन बहुत ही खतरनाक कंडीशन है दोस्तों। हमने देखा कॉन्टैक्टर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट किया, चैटरिंग किया, फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा चैटरिंग हो रहा था। उसकी वजह से दोस्तों अगर मोटर रनिंग कंडीशन में होगा, मोटर के ऊपर लोड होगा तो मोटर जलने का चांसेस बढ़ जाता है। बहुत सारा केसेस में मोटर जल भी जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो से आपको पता चला कि इकोनॉमिक रजिस्टर क्यों लगाना चाहिए। इकोनॉमिक रजिस्टर इसीलिए लगाए जाते हैं दोस्तों ताकि जो कॉइल रहता है वैक्यूम कॉन्टैक्टर का कॉइल, उसका लाइफ बढ़ जाए, वो ज़्यादा गर्म ना हो। तो अगर इकोनॉमिक रजिस्टर फेलियर हो जाए या इकोनॉमिक रजिस्टर ओपन हो जाए तो चांसेस बढ़ जाता है मोटर फेलियर का, मोटर जल जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको हमेशा इकोनॉमिक रजिस्टर का कनेक्शन, उसका टाइटनेस, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू हमेशा मेजर करते रहना है। कब मेजर करेंगे, जब मोटर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो उसी दौरान आपको इकोनॉमिक रजिस्टर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, उसका टाइटनेस देख लेना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।